हेलो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में और भी कुछ डिटेल्स पढ़े थे, लेकिन आज और भी डीप में हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। हमने डेस्कटॉप पे इसे निकाल के रखा है, तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ये हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें और आपको MS वर्ड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम यहाँ पर फाइल मेनू के बारे में, किस तरीके से फाइल मेनू काम करता है, इसको सीखने वाले हैं एक एक करके, और होम मेनू के बारे में सीखने वाले हैं। तो होम मेनू को सीखते हुए हम फाइल मेनू को सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए होम मेनू को पहले ऑप्शन से, पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप लिखा है। जैसा कि इसके पहले हम आपको पढ़ाते आए हैं, चाहे आपने नोटपैड पढ़ा हो या फिर MS पेंट पढ़ा हो या फिर वर्ड पैड पढ़ा हो, हमने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ सेव होता है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में सेव होता है। तो आज हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे किस तरीके से सेव होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक डमी टेक्स्ट लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डमी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इक्वल रैंड ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज किया और इंटर किया, तो यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर हम यहाँ कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी हो जाएगा। और जैसे कॉपी होगा हमारा पेस्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब पेस्ट जब हाईलाइट हो जाएगा तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके पहले आपने नोटपैड, MS पेंट, वर्ड पैड पढ़ा है तो आप कट कॉपी पेस्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये देखिए हमने दो ऑप्शन कॉपी कर लिया। अब देखिए जो कॉपी हुआ है वो सेव कहाँ हो रहा है ये आपको देखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड ओपन करेंगे। क्लिपबोर्ड कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप के आप यहाँ आएंगे ग्रुप में, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप क्रॉस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस ड्रॉप क्रॉस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आप कॉपी करेंगे वो सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक, कैसे दिखेंगे, तो चलिए सब हम आपको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, फिर से कॉपी करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, पहले इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर लिया कॉपी। तो देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में ये सेव हो गया आपका आगे। इसके बाद हमने क्या किया, इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इसे कर लिया कॉपी। देखिए ये भी आकर सेव हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और इसे कर लिया कट। देखिए ये भी सेव हो गया। तो आप कट करें, कॉपी करें, वो क्लिपबोर्ड में जाकर सेव होता रहेगा। तो जितना हमने कट कॉपी यहाँ पर किया ये यहाँ पर सेव होता रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम नीचे आते हैं। हमने कहा अभी जो हमने कट किया है अगर हम पेस्ट करते हैं तो जो लास्ट में हमने कट किया वही ऑप्शन आएगा हमारे सामने, राइट। अगर आप चाहते हैं जो दूसरे नंबर पे है, जो करंट डॉक्यूमेंट लुक लिखा, आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा आप क्लिपबोर्ड पे आकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो करंट डॉक्यूमेंट लुक लिखा हुआ पेस्ट हो जाएगा। अब आप जब पेस्ट यहाँ से करेंगे तो जो अभी आपने पेस्ट किया वही पेस्ट होता रहेगा। अगर आपने ऑन द इंसर्ट टैब पेस्ट कर दिया एक बार यहाँ से, तो आप पेस्ट करेंगे तो ऑन द इंसर्ट टैब ही पेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज क्लिपबोर्ड का कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो सबको एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और पेस्ट ऑल यहाँ ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने ऑप्शन क्लिपबोर्ड में सेव रहेंगे सब एक ही साथ पेस्ट हो जाएंगे। देखिए ऑन द इंसर्ट टैब करंट डॉक्यूमेंट लुक डायरेक्टली, यहाँ पर एक ही साथ सब पेस्ट हो गए। तो इस तरीके से आप इन सबको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि जैसे क्लिपबोर्ड के ऑप्शन से ये जो आपने कॉपी किया है इसको डिलीट करना, तो आप इसके ड्रॉप डाउन प्रेस करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप डिलीट प्रेस कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक,
तो सबको एक साथ डिलीट करना है, क्लियर ऑल कर देंगे, सब यहाँ से एक साथ डिलीट हो जाएगा। चलिए अब क्लिपबोर्ड को हम बंद करते हैं। अब यहाँ पर आपने सीख लिया कि किस तरीके से आपने पेस्ट करते हैं। अभी अगर हम इसको करते हैं कॉपी करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कीप टेक्स्ट ओनली, और यहाँ पर लिखा मर्ज फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे अगर आपने फॉर्मेट लगाया है तो आप इस पर क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग के थ्रू अपना पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे सीखेंगे किस तरीके से ये किया जाता है। तो अब हम फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। अब फॉन्ट ग्रुप में क्यों आया, अभी देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन छोड़े हैं, पेस्ट स्पेशल, सेट डिफॉल्ट पेस्ट। सेट डिफॉल्ट पेस्ट में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट करने का जो ऑप्शन होता है, वर्ड MS वर्ड का जो ऑप्शन होता है वो आपके सामने खुल जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपको पेस्ट करना है। ये सेटिंग्स होती हैं पहले से जो इनेबल करके रखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पेस्ट, जो आप पेस्ट करते हैं पेस्ट हो जाता है, यहाँ से सारी सेटिंग करके रखी गई है, इसलिए आप पेस्ट कर ले रहे हैं। अगर ये सारी सेटिंग हम आप कर दें तो आपके डॉक्यूमेंट में जो आप पेस्ट कर रहे हैं वो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग सेट एज डिफॉल्ट से किया जाता है, तो इसे हम ओके कर देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पेंटर है, और यहाँ पर पेस्ट में पेस्ट स्पेशल, ये ऑप्शन हम आपको बताएंगे कब, अभी जब ये फॉन्ट आपको पूरा पढ़ा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप का पहला ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट का। फॉन्ट यहाँ से आप फॉन्ट चुन सकते हैं, जैसे जिस भी आपका जो यहाँ पर है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जिस भी फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फॉन्ट को आप चुनेंगे यहाँ से, और ये सिंपल सा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया, हमने वो फॉन्ट चेंज किया तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बिना सिलेक्ट किए कब होगा, जब आप पहले से फॉन्ट को कन्वर्ट करेंगे फिर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो बिना सिलेक्ट किए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइज है, अब साइज को अगर आपको घटाना बढ़ाना सेलेक्ट करके आप यहाँ से अपनी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैक्सिमम साइज 72 होती है, मिनिमम 8 होती है, और नॉर्मल 11 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। और 1636 जो है 1638 इसकी मैक्सिमम साइज होती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टाइप करके भी बढ़ा सकते हैं। 1636 हमने लिखा, इंटर किया, तो देखिए और भी बड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 1638 से देखिए अब क्लिक कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ से श्रिंक फॉन्ट इसे कहते हैं, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर लेस देन प्रेस करेंगे तो छोटा होगा, कंट्रोल के साथ हमने लेस देन प्रेस किया तो देखिए छोटा हो रहा है, ठीक है। जब आप कंट्रोल के साथ लेस देन प्रेस करेंगे छोटा होगा, ये देखिए कंट्रोल के साथ हमने लेस देन प्रेस किया, छोटा हो रहा है, और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होगा इसकी साइज। कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे आपको मिल जाता है केस, चेंज केस में आप आएंगे तो यहाँ सेंटेंस केस मिलेगा। सेंटेंस केस क्या होता है, जैसे सेंटेंस केस जो आपका, पहले तो इसको हम और नॉर्मल साइज कर लेते हैं इसका, चलिए 16 रख लेते हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस होता है जिस लाइन में जो आपका लिखा हुआ जिस तरीके से पहला लेटर कैपिटल में हो और बाकी सब स्मॉल में हो, डॉट के बाद पहला लेटर कैपिटल में हो, बाकी सब स्मॉल में हो, फुल स्टॉप के बाद, तो सेंटेंस केस में होता है। अगर आप यही चाहते हैं लोअर केस में करना, लोअर केस किसे कहते हैं, लोअर केस का मतलब होता है सभी लेटर्स स्मॉल में हो तो वो होते हैं लोअर केस। जैसा कि देखिए लोअर केस में सभी चेंज हो गए हैं। अब यहाँ अपर केस क्या होता है, अपर केस का मतलब होता है सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में, वो होता है अपर केस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर, ठीक है, उसी को कहा जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टोंगल केस किसे कहा जाते हैं, टोंगल केस प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, बाकी सब कैपिटल में हो जाएंगे, उसी को कहा जाता है टोंगल केस। तो चेंज केस आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब यहाँ पर आपको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग, आपने जो भी फॉर्मेटिंग इसमें किया, देखिए अभी तक जो हम कर रहे हैं ये फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। तो जो भी अभी हमने फॉर्मेटिंग किया है, आप इसे चाहें तो क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा,
ठीक है। बाकी चेंज केस आपका नहीं हटेगा, आपको चेंज केस हटाना पड़ेगा और यहाँ से आप बाकी सारी चीज़ें आपका हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको मिलता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि अक्षर को मोटा कर देना, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल बी। अब देखिए बोल्ड पे क्लिक किया, देखिए अक्षर मोटा हो गया। इटैलिक, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल आई और इसका मतलब होता है अक्षर को टेढ़ा कर देना। ये देखिए इस तरीके से, तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिला। इटैलिक, अंडरलाइन जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। ठीक है, याद रखना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ से आप हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, और इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन को अलग अलग तरीके से भी आप लगा सकते हैं। देखिए, और इस अंडरलाइन को आप कलर भी यहाँ से दे सकते हैं, जो भी अंडरलाइन का कलर देना चाहते हैं आप वो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आपको मिलेगा आगे श्रिंक थ्रो। श्रिंक थ्रो क्या करता है, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती है, वर्ड को बीच से काट देता है। देखिए वर्ड को बीच से काट देता है, श्रिंक थ्रो। अब देखिए आगे मिलता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसका क्या काम होता है, इसको हम अलग से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में H2O लिखा, तो अगर हमने कहा H2O लिखिए तो आप H2O इस तरीके से लिखेंगे। तो ये फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का कुछ इस तरीके से समझ में नहीं आएगा कि ये फिजिक्स की भाषा में लिखा गया है या फिर कोई सूत्र लिखा गया है फिजिक्स का, ये समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन जब हम सब स्क्रिप्ट लगाएंगे तो इसके थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे, H2O देखिए अभी हम सिंपल सा लिखे हैं, जैसे टेक्स्ट में टाइपिंग किया है हमने। अगर हम H2 सब स्क्रिप्ट के थ्रू लगाएंगे तो पहले हम H लिख देंगे सिंपल, फिर हम सब स्क्रिप्ट लगाएंगे, सब स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे और 2 टाइप करेंगे और फिर सब स्क्रिप्ट हटा देंगे और O टाइप करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिजिक्स की भाषा में हमने H2O लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि मैथ में अगर स्क्वायर लगाना हो, जैसे हमें 5 का स्क्वायर लगाना, हमने 5 टाइप कर दिया तो नहीं समझ में आया, लेकिन अगर यहीं पर हम 5 टाइप करके सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और 5 टाइप करते हैं तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर इस तरीके से लग जाएगा, 5 का क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। आगे आपको मिलता है यहाँ पे आपको मिल देगा आगे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट जैसे आपने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यूज किया है, ठीक, कैसा, जैसे यहाँ पर हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अब इस पर हम टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहते हैं। इस पे गए, यहाँ से कोई भी इफेक्ट चुनेंगे, देखिए हम सिलेक्ट करिए और इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए कोई भी इफेक्ट आप चुनेंगे, यहाँ पर कुछ ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये इफेक्ट चुना तो ये अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर आउटलाइन है, उस इफेक्ट का, इस टेक्स्ट का आउटलाइन जो भी आप देना चाहते हैं, जिस कलर से आउटलाइन रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए आउटलाइन इसका चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसका शैडो, इसकी परछाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएगी शैडो की। इसको आप यहाँ से शैडो लगा सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप अलग अलग शैडो लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको दिख रहा है तो सब पे शैडो लग जाएगा इस तरीके से। देखिए, और आपको आगे और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पर शैडो में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आप लगा सकते हैं, और ग्लो है, आप ग्लो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये इफेक्ट ऑप्शन होते हैं। अगर आप चाहें, इफेक्ट आपने सीख लिया लगाना, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना है, ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया इसको हाईलाइट करना है किसी कलर से, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइटर कलर होता है, इस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप यहाँ से जिस भी कलर में हाईलाइट करना चाहें वो कलर चुनेंगे और टेक्स्ट यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को कलर करना तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर पे आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट कलर से इसका यूज कर सकते हैं। जिस भी कलर में आपको रखना है टेक्स्ट, उस कलर को चुनेंगे, आपका टेक्स्ट उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको फॉन्ट का ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अभी हमने जो भी यूज किया है, हम क्लियर फॉर्मेटिंग से बहुत सारी चीज़ें हटा सकते हैं। हमने इन सबको सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, तो देखिए सभी चीज़ें हट गई। लेकिन
आपका चेंज केस और यहाँ हाईलाइट कलर एक क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे अभी हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, जो भी हमने काम किया है, जो भी क्लियर किया है या फिर जो भी हम आगे बढ़े वो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, और भी कंट्रोल जेड करेंगे तो कई बार स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे हम आपको फॉर्मेट पेंटर अभी बताए नहीं, तो फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमने जो स्टाइल यहाँ अप्लाई की है, हम चाहते हैं सेम यही स्टाइल, हमने क्या किया, यहाँ पर इफेक्ट लगाया, आउटलाइन दिया, शैडो दिया, रिफ्लेक्शन दिया, ग्लो दिया, ये सारे काम कई बार में हमने किया। और यहाँ पर जब ये सारे काम हमने किया तो इसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारे काम जो हमने इस पे जो फॉर्मेटिंग किया है वो एक ही बार में हम चाहें तो यहाँ पर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपका फॉर्मेट पेंटर की तरह एक कर्सर बन जाएगा। अब आपको जहां पर लगाना है जिस टेक्स्ट पे, उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर दीजिए, सिंपल सा। जैसे आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके छोड़ेंगे वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक इस पे अप्लाई हो जाएगी, जितना आप एक ही बार में सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक ही बार में ये अप्लाई होगा, दोबारा से करने के लिए फिर से आपको टेक्स्ट को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फॉर्मेट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो हम सभी को ऑल सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, और यहाँ हाईलाइट पे नो हाईलाइट कर देंगे, नो कलर हाईलाइट कर देंगे, तो सभी यहाँ से हट जाएंगे। अब आगे आपको मिलता है बुलेट्स, यहाँ से बुलेट्स आप लगा सकते हैं, जिस भी पैराग्राफ में रहेंगे वहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर सब पे लगाना है तो एक इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी बुलेट्स आपको लगाना है कुछ इस तरीके से बुलेट्स पे क्लिक कर देंगे, वो बुलेट्स का अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अगर आप बुलेट्स ना लगाकर नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जिस भी नंबर को आप चुनेंगे इस तरीके से नंबर्स लग जाएंगे। अगर आप नंबर्स लगाना चाहते हैं और उसके साथ देखिए नंबर्स भी लग जाएंगे, और सिंबल्स भी यहाँ कुछ दिए हैं, उस सिंबल्स को भी लगाना चाहते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग 3 प्रकार की लिस्ट दिए हुए हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन टू लेफ्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंटर से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप राइट से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप जस्टिफाई करना चाहें यानी कि दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब इनकी शॉर्ट की होती है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की कंट्रोल एल, सेंटर की कंट्रोल ई, और राइट की कंट्रोल आर, और जस्टिफाई की कंट्रोल जी होती है। ठीक है, और यहां पर आपको देखिए मिल जाएगा यहां पर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब ये क्या होता है, डिक्रीज का मतलब होता है ये जो आपका रूलर है इसमें इंडेंट बने होते हैं, जो कि टेक्स्ट के टाइप करने का एरिया डिसाइड करते हैं कि टेक्स्ट कितनी दूर में टाइप होगा। यहां पर देखिए, जैसे हम अगर यहाँ पर इंक्रीज करें, इंक्रीज इंडेंट करें तो देखेंगे आप रूलर में जो इंडेंट यहाँ बने हुए हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं, और आपका टेक्स्ट देखिए कुछ इस तरीके से छोटा होता चला जा रहा है और मार्जिन बढ़ रही है। अगर आप इसी को डिक्रीज करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं डिक्रीज और इंक्रीज। अब यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग यहाँ पर जैसे लाइनों के बीच की स्पेसिंग आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो जितना आप स्पेसिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी स्पेसिंग को चुनेंगे उसी प्रकार से लाइन के बीच स्पेसिंग आ जाएगी, और कम करना चाहेंगे तो कम हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का क्या मतलब होता है कि जो पैराग्राफ के ऊपर होता है उसी को कहते हैं बिफोर। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो सेलेक्ट किया हमने, ये जो हमने लिखा है उसके ऊपर स्पेस आ गया है। अगर इसी को रिमूव कर देंगे तो ये स्पेस हट जाएगा, देखिए ऊपर से स्पेस हट गया, और यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे से जो पैराग्राफ के नीचे है ज़्यादा सिलेक्ट होता था वो हट जाएगा। ऐड कर देंगे देखिए अधिक सिलेक्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से हम रिमूव और आफ्टर स्पेसिंग पैराग्राफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पर होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर करना,
यहाँ पर जो भी आपका आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, उसके बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ क्लिक किए सिर्फ, अब यहाँ का इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे तो पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर होगा। ये चीज याद रखिएगा, जिस भी पैराग्राफ में रहेंगे उस पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है बॉर्डर, यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। राइट में लगाना चाहें तो राइट में लगा सकते हैं। कलर को हम हटा दे रहे हैं ताकि समझ में आए। देखिए बॉर्डर लग रहा है। लेफ्ट बॉटम में लगाना चाहें तो बॉटम में, जिस पैराग्राफ में रहेंगे उसी में लगेगा। अगर आप सबको ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक बॉर्डर लगाएंगे बॉटम, तो सबसे नीचे बॉटम में बॉर्डर लगेगा, क्योंकि सब एक साथ सेलेक्ट हुआ है तो सबसे नीचे जो पड़ेगा उसी में लगेगा। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में सब में लग जाएगा। अगर ऑल बॉर्डर यही कर देंगे तो सब एक साथ लग जाएगा। ऑल बॉर्डर जहाँ जहाँ पैराग्राफ होगा पैराग्राफ एक हो जाएगा, लाइन ये अलग अलग हो जाएगी। और नो बॉर्डर करके आप यहाँ से सभी को हटा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर शो एंड हाइड का सिंबल मिलता है। इस पर क्लिक करके आप कुछ इस तरीके से शो एंड हाइड का सिंबल यूज कर सकते हैं। आगे इसके बारे में आपको हम और भी डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरीके से शो एंड हाइड वर्क करता है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको देखिए शॉर्ट मिलेगा। शॉर्ट में अब क्या होगा, जैसे हमने कोई शब्द लिखा, जैसे हम यहाँ पर इस बुलेट्स को हटा देते हैं। 1 लिखा है, इंटर 2 4 8 9 3 7 6, इस तरीके से हमने क्या किया, 1 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 3 सीरियल वाइज नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ शॉर्ट पे जाएंगे और इसे कर देंगे। देखिए पैराग्राफ है, इसको हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ही रहने देंगे और यहाँ नंबर लिखा है तो नंबर कर देंगे। अगर टेक्स्ट रहता है टेक्स्ट करते हैं, डेट रहता है डेट करते हैं। तो हमारा नंबर है तो नंबर करेंगे। असेंडिंग चुनेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपका सीरियल वाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 अपने आप सीरियल वाइज हो गया। और अगर इसी को 9 8 7 6 4 3 2 1 करना चाहें तो इसको सिंपल सा डिसेंडिंग यहाँ से कर देंगे। शॉर्ट पे क्लिक करके डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से ये हो गया। इसको हम जूम कर लेते हैं पेज को, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं शॉर्ट की मदद से। बाकी यहाँ पर आगे हम स्टाइल्स में आएंगे। स्टाइल्स में देखिए पहले से बनी बनाई हुई स्टाइल्स होती हैं जिनका यूज आप अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ कहीं भी रहिए, किसी भी पैराग्राफ में क्लिक करिए, ये अप्लाई स्टाइल कर सकते हैं। देखिए बनी बनाई हुई स्टाइल पहले से होती है, इसमें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आपकी अगर आपको हटाना है तो यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो हट जाएगा, जो कि क्लियर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, फॉन्ट में भी। और देखिए जिसे अप्लाई किया आपने चेंज स्टाइल्स पे आएंगे। इसका जो स्टाइल्स है फॉन्ट वगैरह यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट को फिक चेंज कर सकते हैं। कलर वही रहेगा, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हैं, देखिए पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग। ठीक, और यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट स्टाइल है तो इस पर क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं अपना। ठीक, और यहाँ पर फाइंड से जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नेविगेशन आएगा, नेविगेशन पैन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो शब्द खोजना चाहते हैं सिंपल सा उसे टाइप करेंगे, एक ही बार में पूरे पेज पे आपके शो कर देगा कहाँ कहाँ वो शब्द है। ठीक है, इसे बोला जाता है फाइंड। यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप एडवांस फाइंड करेंगे तो जैसे आप नोटपैड में खोजते थे उस तरीके से यहाँ पर खोजने का ऑप्शन आएगा। हमने फाइंड किया, नेक्स्ट फाइंड करेंगे, देखिए एक एक करके ऑप्शन हाईलाइट करता जाएगा, ये होता है फाइंड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हाईलाइट्स ऑल पे क्लिक कर देंगे आप तो सभी एक बार में हाईलाइट्स हो जाएगा। ठीक, अगर हाईलाइट्स क्लियर हाईलाइट्स कर देंगे तो यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा हाईलाइट्स। अब यहाँ पर करंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो करंट का सेक्शन है, करंट का पेज है, उसमें फाइंड हो जाएगा। और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जो मेन डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में आप हैं वो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्लियर पे क्लिक करके क्लियर भी कर सकते हैं और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। और देखिए मोर पे क्लिक करें, जब मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग चीजें, जैसे मैच केस पे क्लिक करेंगे, जिस तरीके से आपका लिखा हुआ है उसी तरीके से हाईलाइट करेगा। ठीक, और स्पेशल पे क्लिक करके यहाँ से पैराग्राफ है, टैब है, एनी सेक्टर है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं अपना।
बाकी यूज वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, फाइंड वर्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट में भी वही चीज़ होता है, ठीक। स्टाइल होता है, लैंग्वेज होता है, टैब्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ से भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको गो टू का ऑप्शन मिलेगा। गो टू क्या होता है? गो टू जैसे आप अगर किसी लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई लाइन्स हैं, तो कई लाइन्स हैं तो उस पर आप जाना चाह रहे हैं। अगर पेज होते तो पेज पे चले जाते हैं, सेक्शन होते सेक्शन पे चले जाते हैं, बुकमार्क होता बुकमार्क चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास लाइन है तो हम लाइन को बता रहे हैं। हम लाइन को चुनेंगे और यहाँ पर 5 प्रेस करके गो कर देंगे। जैसे गो करेंगे तो आप 5वीं लाइन के होम में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले आपको बताया है अच्छे से, ठीक। और अब यहाँ आपको मिलता है रिप्लेस। रिप्लेस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे फाइंड का ऑप्शन आपने देखा था उसी तरीके से रिप्लेस का ऑप्शन होता है। यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे हमने दया लिखा है, दे को अगर हम फाइंड करें तो यहाँ फाइंड होगा। अब इसी के स्थान पे हम लिखना चाहते हैं आवर। इस पे क्लिक करके रिप्लेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आवर मिल गया होगा, ठीक है। फिर रिप्लेस करेंगे तो फिर रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक ही बार में वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो एक ही बार में आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसको हम बाद में बताएंगे जब आपको इंसर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक। अभी देखिए सिलेक्ट ऑल करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट यहाँ सिलेक्शन पैन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सिलेक्शन पैन ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या शो करेगा? इसमें वो शो करेगा जैसे आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट में शेप्स है, इमेज है, जो भी आपने इमेज शेप्स कुछ भी बनाया है वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन पैन में। और ये सारी चीज़ें आपका वहीं पर शो करेगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जिस पे फॉर्मेटिंग लगा होगा वही सिर्फ सिलेक्ट होगा, बाकी सिंपल टेक्स्ट आपके सिलेक्ट नहीं होंगे। और ऑल सिलेक्ट से सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, आपका डिलीट भी हो जाएगा। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो फाइल पे जाकर सेव पर क्लिक करें और आपके सामने सेव एज नाम से पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पर आप अपने फाइल का लोकेशन चुनेंगे, कहाँ पर अपना सेव करना है, ठीक। उसके बाद फाइल में अपने फाइल का नाम दीजिए और सेव क्लिक कर दें और डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। जैसे आप जो फाइल का नाम देकर सेव करेंगे फाइल बार में आपका वो नाम दिखाई देगा। इसके बाद जो भी आपने फाइल अभी सेव की है ओपन पे क्लिक करके आप वो अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे पहले एक फाइल इस नाम से हम ओपन करते हैं, वो देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई इस तरीके से। तो ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और क्लोज कर देंगे। जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा, सिर्फ अब क्लोज हुआ, आपका एमएस वर्ड ओपन ही रहेगा, ठीक है। अब सेव एज क्या होता है? सेव एज ये होता है जैसे कि पहले से आपने इस एमएस वर्ड में जो आप जिस डॉक्यूमेंट को ओपन किया है इसको आपने पहले से एक नाम सेव कर लिया है। अब चाहते हैं आप यही फिर से सेव करना और अदर किसी दूसरे से, तो आप सेव एज यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव एज, और यहाँ से सेव एज टाइप में से अलग से फॉर्मेट भी ले सकते हैं और यहाँ पर अलग नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक बार फाइल सेव लिया और फिर दोबारा आप सेव पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी में वो ऐड हो जाता है, सेव हो जाता है, फिर से आप नाम कर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब अगर यहाँ ये आपका जो है पेज, ये क्या होगा? ये आपका पेज क्लोज हो जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो सिर्फ पेज क्लोज करेगा, पूरा एमएस वर्ड नहीं क्लोज होगा। और आप फिर से पेज लाना चाहते हैं तो न्यू पर आइए, ब्लैंक पर क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, आपका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप पूरा एमएस वर्ड क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइटल बार की क्लोज की से विंडो कंट्रोल की से क्लोज कर सकते हैं या फिर फाइल पे जाकर एग्जिट पे क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं एमएस वर्ड का होम टैब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी होम टैब को थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको समझाएंगे कि एडवांस लेवल पे आप होम टैब का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने सिंपल सा जिस तरीके से ऑप्शन से उस तरीके से हमने आपको समझा दिया है एमएस वर्ड का होम टैब, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल होम टैब का एडवांस लेवल आपको बताएंगे किस तरीके से एडवांस लेवल आप एमएस वर्ड के होम टैब में काम कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसान और आसान भाषा में, तो जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एमएस वर्ड के